जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक विशह सर्गा अकंपन का रावण को खरदूषण के वध का समाचार देना और रावण का मारीच के पास पहुंचना। त्वर मणस्ततो गत्वा जन स्थानद कंपनः प्रविश्य लंकां वेगेन रावणम वाक्यम ब्रवीत। खरदूषण आदि राक्षसों के मारे जाने के पश्चात अकंपन नामक राक्षस शीघ्रता पूर्वक लंका में गया। वहां जाकर वह रावण से बोला, जन स्थान स्थिता राजन राक्षसा बहवो हता खरस्य निहिता संख्ये कच्चिद मह गातः। हे राजन, जन स्थान में रहने वाले बहुत सारे राक्षस खर सहित युद्ध में मारे गए। मैं किसी प्रकार बचकर यहाँ आया हूँ। ए मुक्तो 10 ग्रीवा क्रुधा सरक्त लोचना अकंपन मुवाचेदम निर्देह त्रिव चक्षुषा। अकंपन के ऐसा कहने पर रावण क्रुद्ध होकर लाल लाल आंखों से मानो उसे भस्म करते हुए बोला, केन रम्यम जन स्थानम हतम मम परासुना को ही सर्वेषु लेकेषु गति चाधिगमिष्यति। किस मुर्मुर्ष मरने की इच्छा वाले ने मेरे रमणीय जन स्थान को नष्ट किया है? ऐसा कौन अभागा है जो संसार में रहना नहीं चाहता? तथा क्रुधम सुग्रीवम कृतांजलिर्कंपनः भयात सनिदिग्ध्या वाचा रावणम याचेत अभ्यम। रावण को इस प्रकार क्रुद्ध देकर अकंपन बहुत डरा और हाथ जोड़कर लड़खड़ाती वाणी से उससे अभय की याचना की। 10 ग्रीवो अभ्यम तस्मे प्रददो राक्षसा बरहा सा विस्त्रब्धो ब्रवीद्वाक्यम सनिगिध्य कंपनः। जब राक्षस श्रेष्ठ रावण ने उसे अभयदान दिया तब विश्वस्त होकर अकंपन ने स्पष्ट रूप से सब वृत्तांत कहा। पुत्रो दशरथस्यस्ति सिंह सहननो युवा हतम तेन जन स्थानम खरस्य सहदूषणः। उसने कहा, महाराज, सिंह के समान सुंदर शरीर अवयव वाले तरुण श्री राम ने, जो दशरथ के पुत्र हैं, जन स्थान में आकर खर और दूषण को मारा है। अकंपन वचः श्रुत्वा रावणो वाक्यम ब्रवीत जन स्थानम गमिष्यामि हंतु रामम स लक्ष्मणम। अकंपन की बात सुन रावण ने कहा, राम और लक्ष्मण को मारने के लिए मैं स्वयं जन स्थान में जाऊंगा। अथेव मुक्ते वचने प्रोवाचेदम कंपनः शृणु राजन यथावृतम रामस्य बाल प्रोशम। रावण की बात सुन अकंपन बोला, हे राजन, श्री राम जैसे चरित्रवान, बलवान एवं पुरुषार्थी हैं, वह मैं कहता हूँ, आप सुनिए। असाध्य कुपितो रामो विक्रमणे महायशा आप गया शूपणाया वेगम परिहरच्छरे। महायशस्वी राम जब क्रुद्ध होकर संग्राम में खड़े हों तब उनका सामुख्य करना असाध्य है। वाण विद्या में वे ऐसे निष्णात हैं कि जल से पूर्ण नदी के प्रवाह को अपने वाणों से रोक सकते हैं। ना ही रामो 10 ग्रीवा शक्यो जेतु तव्या युधि राक्षसा वापी लोकेन स्वर्ग पाप जनरेव। हे 10 ग्रीव, युद्ध में तुम राम को नहीं जीत सकते। संपूर्ण राक्षसों की सहायता से भी तुम राम पर उसी प्रकार विजय नहीं पा सकते जैसे अधर्म जन स्वर्ग नहीं पा सकते। ना तम वध्यमयम मन्ये सर्वे दा वा सुरेरपि अयम तस्य वधोपास्यस्तम ममे कमनः शृणु। मेरे विचार में सब देव और असुर मिलकर भी श्री राम को नहीं मार सकते। उसके मारने का केवल एक ही उपाय है, वह मैं बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भार्याया तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा श्यामः स्वाम भक्तिंगनी स्त्री रत्नम रत्न भूषिता। श्री राम की धर्म पत्नी जिसका नाम सीता है, संसार की स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर है। उसकी कमर पतली है, उसके शरीर का प्रत्येक अंग सुंदर और सुडौल है। वह युवती है और
रतन जटित आभूषणों से सुभूषित है। नेव देवी न गंधर्वी नाप्सरा नापी दानवी तुल्या सीमंतनी तस्या मानु शिशु कुतो भवेत। सौंदर्य में देव, गंधर्व, अप्सरा और दानव जाति में कोई स्त्री उसके तुल्य नहीं है। फिर सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तस्यापहर भार्याया त्वं प्रथम तुम महावने सीत्या रहित कामी रामो हस्यस्ति जीवितम। तुम उस महावन में जा छल कपट से जैसे भी संभव हो उसकी स्त्री को हर लाओ। सीता के वियोग में वह कामी राम अपने प्राण त्याग देगा।